कर्म जिसे पुकारे वो पहुँचे त्रिवेणी संगम के किनारे। आज अपने भाइयों के साथ हम निकलते हैं क्योंकि आज हम एक बार फिर से 144 साल बाद वाला प्रयागराज जा रहे हैं। फाइनली थोड़ी देर बाद में हम लोग बस में बैठ जाते हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई और मेरे मामा के 2 बच्चे और हम। इसके बाद एक जगह बस रुकती है, हम लोग पीते हैं चाय और चाय पीने के बाद ही कुछ घंटों का सफ़र करने के बाद से यहाँ पे बस वाले को तो रास्ता ही नहीं पता चला था, मेरा भाई जाके उसको रास्ता बता रहा था। और फाइनली कुछ घंटे के सफ़र करने के बाद से हम लोग पहुँच जाते हैं प्रयागराज। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद सबसे पहले हम लोग का काम होता है त्रिवेणी संगम का जल लाने के लिए डब्बा ख़रीदना। ये डब्बा ख़रीदने के बाद से हम लोग अपने पथ पर निकलते हैं आगे की तरफ। और अभी बज रहा है सुबह के लगभग 5 बज, शायद इतना ही बज रहा है। और उसके बाद से हम लोग बस चलते रहते हैं और रास्ते में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि कोई क्या ही बताए। हर एक जगह पे हम लोग खूब मस्ती की और फिर मेरे मम्मी पापा लोग एक साथ ही चल रहे थे, एक दूसरे का हाथ ही नहीं छोड़ रहे थे। और उसके बाद से हम सभी लोग निकलते हैं ऐसे आगे की तरफ। और आप लोगों को पता है यहाँ पे एक पेंटिंग थी जो कि काफ़ी अच्छी थी और हम लोग यहाँ पे खड़े होके पहले तो खूब ढेर सारा फ़ोटो शूट करा। उसके बाद थोड़ा सा कुछ मॉर्निंग का नाश्ता किए और नाश्ता करने के बाद से ही हम लोग की यात्रा हो जाती है फिर से शुरू। हम लोग एक जगह पे रुकते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भीड़ आनी शुरू हो गई थी क्योंकि मॉर्निंग का टाइम हो चुका था और मॉर्निंग में ही सभी को स्नान भी करना था। और एकदम भारी भरकम मात्रा में भीड़ हो गया था। हम लोग को तो डर था कहीं मेरे मामा के छोटे छोटे से बच्चे सिंघम और समीर कहीं गायब ना हो जाए। हम लोग तो सोच रहे थे उन लोग के पीठ पे चिपका ही दिया जाए नेम, मोबाइल नंबर और बाकी सभी कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये दोनों तो बहुत होशियार हैं। उसके बाद से हम लोग निकलते हैं आगे की तरफ और मेरे मम्मी पापा एक साथ इतने अच्छे लग रहे थे कि कोई क्या ही बताए। और पता है बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था, कोई अलग चला था, मतलब 2-2 का ग्रुपिंग हो गया था कि 2 लोग एक साथ चलेंगे, 2 लोग एक साथ चलेंगे, 2 लोग एक साथ चलेंगे। तो बस वैसे ही हो रहा था और वैसे ही हम लोग चल भी रहे थे। और आप लोगों को पता है संगम वो जगह है ना जहाँ पे आपको बोलेंगे कि सिर्फ 1 किलोमीटर और चलना आपको 10 किलोमीटर पड़ेगा। तो बी केयरफुल, अगर आप जाओ तो अपना रिस्क पे जाओ। फाइनली मॉर्निंग होते होते बहुत ज़्यादा चलने के बाद से हम लोग पहुँच जाते हैं त्रिवेणी संगम के घाट पे, जहाँ पे पहुँचने के बाद चारों तरफ से जगमग लाइट और काफ़ी ज़्यादा भीड़ देख के वहाँ का दृश्य काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फाइनली थोड़ी देर बाद ही हम लोग पहुँचते हैं मेन संगम घाट के किनारे, जहाँ पे भारी भरकम मात्रा में भीड़ थी और हम लोग को तो नहीं लग रहा था कि हम लोग यहाँ पे अच्छे से नहा भी पाएंगे। कुछ यहाँ पे बाबाओं की टोली थी जो कि काफ़ी अच्छे से गीत गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। और फाइनली हम लोग पहुँचते हैं संगम के किनारे। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले करते हैं काम, यहाँ पे हम लोग अपना बैग रखते हैं और बैग वैग रखने के बाद से हम लोग चले जाते हैं डुबकी लगाने। सबसे पहले डुबकी मेरे मम्मी पापा लगाते हैं अपने पूरे परिवार के नाम से और ख़ुद अपने भी नाम से भी। और उसके बाद से डुबकी लगाते हैं। ये लोग की डुबकी लगाने के बाद ही आता है नंबर किसका, मेरा। हम सभी लोग एक साथ डुबकी भी लगाते हैं। यहाँ पे मेरे मामा के बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और फिर मेरा भाई भी डुबकी लगाता है। और यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, पानी से तो निकलने का मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और जहाँ पे हम लोग हैं यहीं पे बस थोड़ा पानी है, जो पीछे लोग खड़े हैं ना इधर पानी नहीं है। हम लोग अपने फिर उसके बाद हम अपनी मम्मी के साथ भी डुबकी लगाते हैं क्योंकि ये मेरी मम्मी जो है ना, ये पता नहीं हमको अगले जन्म में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन फाइनली ये तो हमेशा याद रहेगा कि 144 साल वाले कुंभ में हम अपनी मम्मी के साथ भी डुबकी लगाएं और इसके बाद अपने अपने मतलब खुद भी डुबकी लगाएं अपने सभी सभी के सभी जो मेरे हित मित्र हैं उन सब के नाम के, अपने माँ बाप के नाम का, सबके नाम का। उसके बाद यहाँ पे होता है तिलक लगाने का प्रोसेस, और सबसे पहले मेरे पापा फिर मेरी मम्मी को तिलक लगता है और मेरे पापा मम्मी को तिलक लगने के बाद ही आता है मेरा नंबर। उसके बाद यहाँ पे हमको भी तिलक लगता है और मेरे तिलक लगने के बाद से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमको ये तिलक लगाने का प्रोसेस। उसके बाद मेरे भाई को तिलक लगता है, मेरे भाई को तिलक लगने के बाद से मेरे मामा के दोनों बच्चे समीर और सिंघम को भी तिलक लगता है। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं अपने आगे के मार्केट में। और पानी पता है बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, हमको तो बहुत मज़ा आया। बिल्कुल ठंडी वंडी कुछ नहीं लग रही थी, लेकिन मौसम ठंड वाला हुआ था। फिर हम लोग निकलते हैं आगे की तरफ और यहाँ पे भारी भरकम भीड़ था क्योंकि हम लोग को पुल क्रॉस करके जाना था दूसरे तरफ, मंदिर के दर्शन करने के लिए, जहाँ पे इतना भारी भरकम भीड़ था ना, लग तो रहा था कि कोई ना कोई पक्का गायब होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमको दिखते हैं घघोरी बाबा जो कि काफ़ी अच्छे से डमरू बजा रहे थे। और फिर हम लोग एक जगह पे रुकते हैं, जहाँ पे रुकते हम लोग थोड़ा सा अपने पैर को रेस्ट देते हैं क्योंकि हम लोग सुबह से ही चल रहे थे और काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। उसके बाद हम लोग खरीदते हैं रुद्राक्ष की मालाएँ और एक और मालाएँ खरीदते हैं। उसको पहनने के बाद हम लोग निकलते हैं अपने आगे के पथ के लिए, जहाँ पे हमको दिखते हैं राजस्थान के कुछ लोग जो कि काफ़ी अच्छे से अपने डोली को डोलची को डेकोरेट करके लाए हुए थे और ये लोग बहुत अच्छे से चल भी रहे थे।
फिर सबसे ज़्यादा भारी हो गया था यहाँ पे संगम का जल और भीगा हुआ कपड़ा, क्योंकि इन दोनों को ढोने में तो हम लोग की हालत पंचर हो गई। लेकिन फिर भी हम लोग माउंटेन ड्यू पीते हैं और निकल जाते हैं, डर के आगे जीत है। फिर हम लोग पहुँचते हैं प्राचीन नागवासुकी मंदिर, जहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग करते हैं एक नाग जी भगवान के दर्शन, और उनके दर्शन करने के बाद ही साहिल और वो सिंघम एकदम थक चुके थे। ये सब मतलब समीर और सिंघम एकदम थक चुके थे। बोले दीदी हम मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी इन दोनों को डांटने के बाद ये दोनों मंदिर के अंदर पहुँचे, जहाँ पे हम लोग किए नागवासुकी भगवान जी का दर्शन। और दर्शन करने के बाद से हम लोग फिर निकलते हैं बाहर। और बाहर पता है, जिधर देखो उधर खाली जन सैलाब ही था, बहुत सारी भीड़ एक मतलब चल ही रही थी। और संगम वही जगह है जहाँ पे आपको बोलेंगे कि सिर्फ 2 किलोमीटर चलना आपको 20-25 किलोमीटर पड़ेगा। फाइनली हम लोग तो चल चल के परेशान हो गए थे, क्योंकि कोई भी ऑटो, कोई भी बस, कोई कुछ नहीं मिला था। जब हम लोग को बस मिला, मेरे तो पैर का हालत ख़राब हो चुका था, पूरा का पूरा पैर फूल चुका था मेरा, मेरी मम्मी का। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम किया मेरा भाई, क्योंकि उसी को देख के सभी लोग चल रहे थे। बस में बैठने के बाद हम लोग एकदम थक चुके थे, और फाइनली एक जगह पे जब बस रुकती है तो यहाँ से हम लोग पहले खरीदते हैं समोसा और चाय, और उसके बाद हम लोग रास्ते में खाते हुए धूम मचाते हुए निकल जाते हैं आगे की तरफ। फाइनली कुछ घंटों का सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं गोरखपुर। और उसके बाद से यहाँ पे मेरा भाई बन जाता है राइडर, एक स्कूटी पे 4 लोग को बैठा के चलाता है। आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।